हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 63। अभी की जाने के बाद नैना अंदर आई। शीतल ने उसे चाय का कप दिया और खुद उसके सामने बैठकर कहने लगी, नैना आज तुम ऑफिस मत जाओ, यहीं रेस्ट करो। तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर दूंगी। अरे नहीं, अनुराग सर को पता चला तो गुस्सा होंगे वो। वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलती हूँ ना ऑफिस। नैना ने चाय पीते हुए कहा। आर यू श्योर? शीतल ने पूछा। अरे बाबा हाँ, वैसे भी यहाँ बोर हो जाना है मैंने। ऑफिस का काम भी तो खत्म करना है, तभी तो लास्ट के 2 दिन नवरात्रि बिना किसी दिक्कत के एंजॉय कर पाएंगे। नैना ने कहा। तुम्हें कब से इन सब में इंटरेस्ट होने लगा? वैसे मैं देख रही हूँ आजकल तुम कुछ बदली बदली नजर आ रही हो। शीतल ने कहा तो नैना ने उठते हुए कहा, नैना कोई मौसम तो है नहीं जो बदलेगी, पर हाँ लोगों के मौसम जरूर बदल देती है। सही कहता है, अभी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। शीतल ने ताना मारते हुए कहा तो नैना उसके पास आई और झुकते हुए कहा, वो पड़ोसी, अरे वो बहुत चालू इंसान है, सीधा साधा बंदा है, लेकिन मैंने नहीं देखा ना आज कैसे धुलाई की सबकी। लेकिन मजा आ गया यार उसे फाइट करते देखकर। ओहो मिस नैना, आप कब से लौंडों की तारीफ करने लगी? पीछे से रुचि ने आते हुए कहा। अब बंदे ने काम ही ऐसा किया है, वैसे तूने सही कहा था रुचि, वो इतना भी बुरा नहीं है। कहकर नैना वहां से चली गई। इस लड़की को समझना ना बहुत मुश्किल है, पल में मक्खन पल में पत्थर। शीतल ने कहा। अरे ये नारियल की तरह है, बाहर से सख्त अंदर से कोमल, बस इसके और रवि के बीच कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। रुचिका ने फिंगर क्रॉस करके कहा। कुछ देर बाद तीनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। नैना खुश थी, उसका मूड भी आज काफी अच्छा था। ऑटो में बैठी वह कोई गाना गुनगुना रही थी। शीतल खुश थी क्योंकि नवरात्रि के बाद वह दिवाली पर अपने घर इंदौर जाने वाली थी। रुचिका बस अपनी जिंदगी में चल रहे इस ब्रेक को समझने की कोशिश कर रही थी। सचिन से ब्रेकअप के बाद रुचिका ने किसी और को अपनी जिंदगी में आने ही नहीं दिया। मोंटी से एक अटैचमेंट थी, लेकिन लखनऊ से आने के बाद उससे भी कभी बात नहीं हुई। रुचिका बाहर से खुश थी, लेकिन दिल में एक कसक थी। ऑटो ऑफिस के सामने आकर रुका, तीनों नीचे उतरी। रुचिका शीतल ने पैसे दिए और तीनों ऑफिस के अंदर चली आई। आज खुशी नहीं आई थी, बस तीनों लड़के ही आए थे। नैना, रुचिका और शीतल अपनी अपनी जगह बैठकर काम करने लगी। कुछ देर बाद वहां जय आया और एक इनविटेशन नैना की ओर बढ़ाकर कहा, आज शाम मेरे घर में एंगेजमेंट की पार्टी है, तुम सब भी उसमें इनवाइटेड हो। अगर तुम सब आई तो मुझे अच्छा लगेगा। किसकी एंगेजमेंट है? नैना ने इनविटेशन कार्ड देखते हुए कहा। मेरी, जय ने खुश होकर कहा। फाइनली गधा घोड़ी चढ़ने वाला है। नैना बड़बड़ाई। क्या कुछ कहा तुमने? कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग जरूर आएंगे। नैना ने कार्ड को हाथ में हिलाते हुए कहा। शीतल और रुचिका के साथ बाकी स्टाफ ने भी जय को बधाई दी। जब जय चला गया तो शीतल ने कहा, तुमने शाम के फंक्शन में जाने की बात क्यों की? ऐसे ही मूड स्विंग के लिए। वैसे भी इतने दिनों से कितना झीले हैं हम लोग, तो सोचा थोड़ा एंजॉय करते हैं। नैना ने अपना काम करते हुए कहा। केशव, विशाल और अमित भी जय की सगाई में जाने का प्लान बना रहे थे। नैना ने शीतल और रुचिका को भी जाने के लिए तैयार कर लिया। दोपहर बाद नैना का चाय पीने का मन हुआ तो वो उठकर कैंटीन की ओर चली आई। काउंटर पर आकर उसने चाय देने को कहा तो लड़का उसे देखने लगा। काफी देर तक लड़का उसे देखता रहा तो नैना ने कहा, क्या है बे, क्या देख रहा है? लड़की नहीं देखी कभी? लड़की तो देखी है, पर आप सबसे अलग हो मैडम। लड़के ने बड़े प्यार से कहा। बेटा ऐसा थप्पड़ बजाएंगे ना कान के नीचे, सारे सुर ठीक लगेंगे तुम्हारे। चाय दो, नैना ने घूर कर कहा। जी दीदी, लड़के ने मुंह लटका कर कहा और कप में चाय डालकर नैना को दे दी। नैना ने चाय ली और बड़बड़ाते हुए चलने लगी। लड़की देखते ही सबको आशिकी सोचती है, जितना ध्यान इन बातों में रहता है उतना अपने काम में लगाएंगे तो अंबानी ना बन जाएंगे। लेकिन नहीं, इन्हें चाहिए बस खाली फोकट की बकचोदी, वो करवा लो इनसे, दिल तो करता है इनकी। तभी नैना सामने से आते किसी से टकराई और उसकी चाय छलककर सामने वाले के कोट पर जा गिरी। और नैना के मुंह से निकला, अबे देख के कहीं नहीं चलते। नैना ने जैसे ही सामने देखा, सामने अनुराग खड़ा था। नैना ने अपने ही बॉस पर चाय उड़ेल दी जानकर उसने कहा, सॉरी सर, सॉरी, वो मैं ही देखकर नहीं चल रही थी। कहते हुए नैना वापस काउंटर पर आई और वहां से टिश्यू उठाकर ले आई और अनुराग पर गिरी चाय को साफ करते हुए कहा, सॉरी सर, वो मैंने नहीं देखा था। अनुराग तो बस नैना को देखे जा रहा था।
इट्स ओके। अनुराग ने नैना का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा। नैना ने कुछ नहीं कहा और डस्टबिन में टिश्यू फेंकते हुए कहा, ओके आई थिंक मुझे जाना चाहिए। या अनुराग ने साइड होकर कहा तो नैना वहाँ से चली गई। शाम को ऑफिस के बाद नैना, शीतल और रुचिका तैयार होकर जय की सगाई में पहुंचे। जय की सगाई मैरिज गार्डन में थी। ऑफिस का आधे से ज़्यादा स्टाफ वहाँ मौजूद था। नैना, रुचिका, शीतल भी एक टेबल के पास बैठकर सब देख रही थी। नैना ने वही हमेशा की अपनी जींस और टॉप पहना हुआ था, रुचिका ने वन पीस और शीतल ने अपना सूट। जय ने देखा तो उनके पास चला आया। कुछ देर बाद उन्हें कंफर्टेबल होने को कहा। जय के जाने के बाद नैना, रुचिका और शीतल यहाँ वहाँ घूमने लगी। कुछ देर बाद शीतल ने कहा, यार सगाई का फंक्शन कब शुरू होगा? कोई ढंग का बंदा भी नहीं है, सब ऑफिस के ही लोग हैं, रुचिका ने कहा। यार ये खाना कब शुरू होगा? नैना ने जैसे ही कहा, शीतल और रुचिका ने हैरानी से उसकी ओर देखकर कहा, तू यहाँ खाना खाने आई है? तो तुझे क्या लगा मैं उसकी सगाई देखने आई हूँ? चलो यार देखते हैं कुछ खाने को है या नहीं, नैना ने कहा और खींचती हुई दोनों को ले गई। यार ये लड़की सच में पागल है, रुचिका ने कहा। हाँ मालूम है, चल, नैना ने कहा और तीनों खाने की स्टॉल की ओर चले आए। वहाँ अभी स्टार्टर शुरू हुआ था। नैना ने पीने के लिए ऑरेंज जूस लिया और पीते हुए लॉन में घूमने लगी। कुछ देर बाद रिंग सेरेमनी हुई। तीनों उन सबके साथ खड़ी थी। कुछ देर बाद ही गेट के सामने आकर एक चमचमाती कार रुकी। नैना को छोड़कर बाकी सब लोगों की नज़र उस ओर चली गई। गाड़ी से ब्लैक सूट में अनुराग उतरा, आंखों पर चश्मा और हाथ में महंगी घड़ी, अच्छे चमचमाते जूते, हाथ में फूलों का बुके, और अनुराग अंदर आया। वहाँ खड़ी कुछ लड़कियां तो बस उसे घूरे ही जा रही थी, लेकिन अनुराग ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा स्टेज की ओर चला आया। बुके जय को देखकर कांग्रेचुलेशन कहा और नीचे आ गया। अनुराग वहाँ अपनी जान पहचान के कुछ लोगों से बात कर रहा था कि रुचिका ने कहा, यार अनुराग सर यहाँ, हाओ, जय का बॉस होगा, पता है ना तुम्हें, इतना क्या सोचना। नैना ने कहा, तुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन क्या लग रहा है यार अपना बॉस, रुचिका ने आंखें सेकते हुए कहा। नैना ने मुंह बनाया और अपना फोन देखने लगी। कुछ देर बाद वहां सभी कपल्स डांस करने लगे। नैना बस खाना स्टार्ट होने का इंतजार कर रही थी कि तभी अनुराग उसके पास आया और अपना हाथ नैना की ओर बढ़ाकर कहा, नैना कैन वी डांस? नैना ने अनुराग की ओर देखा। रुचिका को अच्छा नहीं लगा और शीतल ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। नैना को खामोश देखकर अनुराग ने फिर कहा, तुम कहीं यहाँ भी तो ऑफिस वाला माहौल नहीं समझ रही हो? नैना, वो प्रोफेशनल लाइफ है और ये पर्सनल, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो इट्स ओके। श्योर, नैना ने कहा और अनुराग के साथ चली आई। यार ये अनुराग सर के साथ डांस क्यों करने चली गई? रुचिका ने खींचते हुए कहा। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? शीतल ने पूछा। ऑफ कोर्स मुझे अभी के लिए बुरा लग रहा है। उस बेचारे की इस कहानी में कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है, काश वो यहाँ होता। रुचिका ने कहा। अब नैना के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो नैना ही जानती है ना। आओ वहाँ बैठते हैं, कहकर शीतल रुचिका को लेकर वहाँ से चली गई। अनुराग नैना को लेकर कपल्स के बीच आया और डांस करने लगा। पहले कुछ अजीब गाने चल रहे थे, फिर किसी ने बहुत ही रोमांटिक सा गाना चला दिया। नैना अनुराग के सामने थी और अनुराग लगातार उसकी आंखों में देखे जा रहा था। गाने के बोल जैसे ही नैना के कानों में पड़े, उसकी आंखों के सामने अभी का चेहरा आ गया। अभी के साथ जो उसके मोमेंट्स थे के करके गाने के साथ नैना की आंखों में घूमने लगे। सुबह अभी ने जब लड़के को थप्पड़ मारने से रोका, वो पल अभी ने उसके होठों पर डिटोल लगाया, वो पल अभी ने जितनी बार भी वो टकराई, वो पल सबसे खूबसूरत पल जब उस शाम वह उसके साथ थी और ये गाना रेडियो पर चल रहा था। हर चीज़ को भूल जाने वाली नैना अभी के साथ बिताए एक भी पल को नहीं भूली थी। सामने उसके अनुराग था और नैना को दिखाई अभी दे रहा था। उसका दिमाग घूमने लगा तो वह एकदम से अनुराग से दूर हुई और कहा, सॉरी सर, आई कांट। नैना वहाँ से चली गई और अनुराग बस उसे जाते हुए दिखता रहा। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 63। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।